जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुधरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। आज प्रदोष व्रत भी है, भगवान शिव के लिए प्रदोष व्रत भी है। भगवान शिव के लिए परम हितकारी व्रत है ये प्रदोष व्रत। जो संतानहीन कन्याएं, संतानहीन महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत करती हैं और प्रदोष के व्रत करके शिवलिंग की पूजा करने के उपरांत अपने दोनों हाथों में सफेद फूल और बेलपत्र लेकर के और पूरे शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर अर्पित करती हैं। निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूँ 1 वर्ष के अंदर ऐसी महिलाओं की गोद हरी भरी हो जाती है। उन्हें दिव्य तेजस्वी दीर्घायु चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रदोष व्रत पर क्या करने से नहीं होगा अमंगल? प्रदोष व्रत पर क्या करने से नहीं सताएंगे शनि? प्रदोष व्रत पर क्या करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बेहद मंगलकारी, फलदायी और शिव कृपा देने वाला बताया गया है। प्रदोष व्रत में की गई पूजा, आराधना, व्रत और हवन का कई गुना फल मिलता है। प्रत्येक वार में प्रदोष व्रत की पूजा विधि अलग अलग होती है और इनसे आपकी हर मनोकामना की भी पूर्ति होती है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको प्रदोष व्रत में ऐसे अचूक और असरदार उपाय बताएंगे जिससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और इसके साथ ही आपकी हर मनोकामना की, आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। इसीलिए बहुत ही ध्यान से पूरा 1 घंटा आप आज के हमारे प्रोग्राम को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आपको पंडित जी आज देंगे। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कौन सा प्रदोष व्रत दिलाएगा आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा और इसके साथ ही आपको धनवान भी बनाएगा? कौन सा प्रदोष व्रत दिलाएगा आपको संतान का सुख और इसके साथ ही आपके सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी? कौन सा प्रदोष व्रत दिलाएगा आपको शनिदेव की असीम कृपा? आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे तिजोरी में क्या रखने से बढ़ेगी आपकी धन संपत्ति। इसके बारे में आप लोग आज के सक्सेस मंत्र में जानिएगा। परिवार में झगड़े और क्लेश की स्थिति अगर बनी हुई है, उसको दूर करने के लिए आपको कौन सी तस्वीर कहाँ लगानी है, इसके बारे में भी पंडित जी बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। अगर आपके मन में इन तमाम चीजों के अलावा कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। बीस मार्च 2016 दिन रविवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, सुबह 11:32 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र सुबह 11:35 तक है। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है। आज प्रदोष व्रत है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं।
पंडित जी, सबसे पहले कालचक्र के दर्शकों को प्रदोष व्रत का आप महत्व बताइए और इसके साथ ही प्रदोष व्रत में पूजा पाठ कैसे करना है ये भी बताइए, और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना है ये भी बताइए। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी के संयोग में ये प्रदोष व्रत आता है। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप बहुत मंत्र जप करते हैं, सदाचार से रहते हैं, तपस्या करते हैं और नियम कानून कायदे का पालन करते हैं धर्म के, इसके बाद भी आपके गृहस्थ जीवन में सुख और शांति नहीं है, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के संकट और आर्थिक परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई हैं। कभी कभी तो आप सोच नहीं सकते हैं कि मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया है जिसकी ऐसी सजा हमें मिल रही है। आदमी थक जाता है, भाई मैंने इस जन्म में तो कुछ ऐसा किया नहीं है जिसका ये कुफल मुझे मिल रहा है। आखिर ये किस जन्म का प्रारब्ध उदय हुआ है जिसके कारण सही रास्ते पर रहते हुए भी इतनी कठिनाइयों का सामना, इतनी विपत्तियों का सामना, इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वाभाविक है, मनुष्य होने के नाते यह सोच आना स्वाभाविक है। आप सभी को बताना चाहता हूं, यदि आपके भी साथ कहीं ऐसा कोई दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है कि आप सही रास्ते पर हैं, धर्म का पालन करते हैं, किसी प्रकार का अनिति नहीं करते हैं और पूजा पाठ उपासना में पूरा आपका आस्था और विश्वास है, लेकिन फिर भी आप परेशानियों में, मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, तो अब चिंता आप मत करिए। पारिवारिक कलह, संतान सुख का अभाव, नौकरी या कारोबार में परेशानी, चाहे जिस तरह की समस्या है, ऐसे हर व्यक्ति को, महिला पुरुष दोनों को, हर महीने में आने वाले प्रदोष व्रत को जरूर करना चाहिए। प्रदोष के दिन जप, दान और व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में संतान भाव में निर्बल मंगल और पीड़ित मंगल हो, उनको संतान सुख मिलने में निश्चित रूप से विलंब होता है या बाधा आती है। ऐसे लोगों को भूमि का दान करना चाहिए और जब मंगलवार के दिन प्रदोष आए तो उस दिन विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। उसको कहते हैं भौम प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जब शनिवार आए उस दिन से पूरे साल प्रदोष व्रत आपको शुरू करना चाहिए और शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक करके सत्तू, घी, शक्कर का प्रसाद शिव जी को चढ़ाना चाहिए। आठों दिशाओं में 8 घी के दिए जलाने चाहिए। और जानते हैं, शिव मंदिर के बाहर नंदी बैल की स्थापना रहती है, तो नंदी का जल और दुर्वा से पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद नंदी की सींग का और पूंछ का दाहिने हाथ से स्पर्श भी करना चाहिए। पूजा के बाद शिव और पार्वती की आरती अवश्य करनी चाहिए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपक्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव पार्वती की आरती कपूर से अवश्य करनी चाहिए। निश्चित रूप से संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी और संतान सुख का आनंद मिलेगा। जी हाँ, तो आपकी जिंदगी में आ रही तमाम परेशानियों से निजात अगर आप लोग पाना चाहते हैं और अपनी हर मनोकामना की पूर्ति भी चाहते हैं, तो आपको प्रदोष व्रत पर क्या कुछ खास करना है, किस समय किस देवी देवता की पूजा आराधना करनी है, इसके बारे में ही आपको पंडित जी बता रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले राशिफल की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की।
आज मेष राशि के जातकों के आमदनी के स्थान में शुक्र केतु के साथ विराजमान है और धन भाव का स्वामी भी शुक्र बना हुआ है। धनेश होकर के आय स्थान में अगर बैठे तो निश्चित रूप से आमदनी तो बढ़ ही जाएगी आपकी और अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। आज अपनी मां के साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। लाल चंदन मां दुर्गा को समर्पित करें और दुर्गा जी की विधि समेत पूजा करें। लाल चंदन स्वयं अपने माथे पर भी लगाएं, इससे आपका भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना है वृषभ राशि के जातकों को और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो 7वें भाव में मंगल शनि की युति और दसम भाव का स्वामी शनि लगने शुक्र से चतुर्थ दशम हो रहा है। तो जो लोग नौकरी में हैं उनकी तो उन्नति होगी क्योंकि चंद्रमा से पंचम नवम की स्थिति में शनि है। लेकिन जो लोग नौकरी में नहीं हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखना पड़ेगा और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, इसलिए बिल्कुल मत घबराइएगा, धैर्य धारण कीजिएगा। काली चींटियों को शक्कर खिलाइएगा और दुर्गा जी की पूजा अवश्य करिएगा। महालक्ष्मी की पूजा करने से भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या खास करें और इन्हें आज के दिन कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखें तो खान पान के स्थान में चंद्रमा स्वगृही होकर के बैठा हुआ है कर्क राशि में। इसका मतलब आज आपका खान पान बहुत उच्च कोटि का और बहुत ही सात्विक, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और चूंकि धनेश धन भाव में है तो इसलिए आज आपको अचानक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करें, हरी मूंग का दान करें और तुलसी के पेड़ की पूजा करें। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि रविवार के दिन तुलसी में जल चढ़ाना मना किया गया है, इसलिए आज तुलसी की दूर से पूजा तो की जा सकती है, उसमें जल ना चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आप सभी को अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त बताइए। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अमृत या अभिजीत मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। अमृत मुहूर्त सुबह 9:52 से 11:35 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:52 तक है। इन दोनों समयों में आप जिस किसी कार्य का शुभारंभ करेंगे, जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब कर्क राशि वालों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी। कर्क राशि में स्वयं चंद्रदेव आज विराजमान है और चंद्रदेव की डिग्री भी इस समय 28 डिग्री है। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आज आपको चाहिए कि किसी से किसी प्रकार का तू मैं विवाद ना करें। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें, चावल का दान करें, शिव परिवार की पूजा विधिवत करें। जय मां विंध्यवासिनी। मां लक्ष्मी की कृपा से धनवान बनने के लिए किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर कैसे करनी चाहिए आपको महादेव की पूजा आराधना और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। मां महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन संध्या के समय भगवान शिव का दही, पंचामृत या गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। केसर, लाल और सफेद चंदन, देवदारू, कपूर, गुग्गुल और अश्वगंध लेकर के मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हुए
अपने घर में हवन करना चाहिए। जानते हैं, धन, संपत्ति, सौभाग्य और सफलता आपके कदमों में होगी। जो लोग देवदारू की लकड़ी को जला करके, देवदारू की एक ऐसी लकड़ी होती है कि उसमें सिर्फ ताजी और गीली लकड़ी में भी आप माचिस लगा दीजिए तो कपूर की तरह जलती है। आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता रहा हूं। देवदारू की गीली लकड़ी आप ले लीजिए और उसमें माचिस लगा दीजिए तो वो ऐसे जलेगी जैसे कपूर जलता है। देवदारू की लकड़ी को तांबे के हवन कुंड में रख करके और त्रिमधु, घी, चीनी, शहद, तीनों चीजों को मिला करके और चांदी के चम्मच से श्री सूक्तम के मंत्र बोलते हुए अगर प्रदोष पर आप हवन कीजिए तो आपकी मनोकामना तो पूरी हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। तो प्रदोष व्रत में किया गया पूजा पाठ आपकी परेशानियों से आपको निजात दिलाता है और आपकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाता है, आपको हर तरीके का लाभ देता है। इसके साथ ही आपकी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी भी दूर हो सकती है। ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रदोष व्रत में की गई पूजा, अभिषेक, दान पाठ और उपाय करने से आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है और इसके साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे शनि पीड़ा की। अगर आप भी शनि पीड़ा से परेशान हैं, शनि की ढैया, साढ़े साती ने आपका जीवन बेहाल कर दिया है, तो किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और इसके साथ ही क्या दान पुण्य करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बता दीजिए। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोतमद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चतुरज्जल ध्वनंजय स्फुलिंग भाव निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तु न। ओम नमः शिवाय। देखिए, अगर शनि ग्रह आपके जीवन में मारक हो, मारक का फल दे रहा हो, तो मृत संजीवनी मंत्र का जप किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए। और शनि की दशा में अगर आपके कार्यों में विघ्न और रुकावटें आ रही हों या दशा परिवार के लिए कष्टकारी बन गई हो, तो शुक्ल पक्ष के व्रत, जो प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में पड़ता है, वो व्रत आपको जरूर करना चाहिए। और रुद्राभिषेक का आयोजन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके या पारे के शिवलिंग पर या शिव मंदिर में जाकर के स्थापित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक का आयोजन कराना चाहिए। रुद्राभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों का पाठ करते हुए कराना चाहिए और अगर ऐसा संभव न हो तो 5वें अध्याय के रुद्र सूक्त से रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। अगर शनि की महादशा, ढैया, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर स्वास्थ्य को बिगाड़ने में सहयोग कर रहा है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, कैंसर जैसी बीमारियों से आप पीड़ित हो रहे हैं, तो शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत में शिवलिंग का विधिवत कच्चे दूध और काले तिल या छाछ से विधिवत अभिषेक करिए। कुशा मिले हुए जल से भी अभिषेक करने पर रोग से मुक्ति मिलती है। और जब पूजा समाप्त हो जाए, अभिषेक समाप्त हो जाए, तो शांत चित्त होकर के भगवान शिव की समाधि अवस्था का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर यथासंभव मानसिक रूप से जप करना चाहिए। शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं
और हनुमान कवच का पाठ करें। शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए प्रदोष व्रत रखते हुए लोहा, तिल, काली उड़द की दाल, शकरकंद, मूली, कंबल, जूता और कोयला, ये सारी वस्तुएं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करनी चाहिए। इससे शनि से उत्पन्न होने वाला रोग, क्लेश और दरिद्रता जैसी परेशानियां आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। नौकरी या व्यापार में अगर परेशानी उत्पन्न हो रही है तो भगवान शिव की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष अवढर दानी है। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव के लिए इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए ये देवों के देव महादेव हैं। किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में की गई भोलेनाथ की उपासना, पूजा, आराधना और दान आपको मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप जो लोग मांगलिक हैं या मंगल दोष से पीड़ित हैं, उन लोगों को ये कार्यक्रम गंभीरता से देखना चाहिए। जी हाँ, तो मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या कुछ खास करना है, पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे। पहले जरा हम सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भौतिक सुख सुविधाओं में तो आपके बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ आज आपके शरीर में आलस्य भी दिखाई देगा। यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। सूर्य को जल दीजिए, लाल वस्त्र का दान करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारी दर्शक सुनीता जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी सुनीता, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम सुंदर सिंह है जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 14/10/1981 जी। वो कुछ भी मतलब बीमारी है, उनको दवाई खाते हैं, दवाई लगती ही नहीं है जी। और वैसे भी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पति भाव में बृहस्पति और राहु की स्थिति है। राहु अगर सप्तम भाव में है तो इसका मतलब है कि आपके पति जो दवाई कर रहे हैं वो दवाई काम नहीं कर रही है। वैद्य निर्गुणी है, जिससे दवा कर रहे हैं वो वैद्य काबिल नहीं है। अगर आप डॉक्टर बदलेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छठे भाव का स्वामी शनि चौथे स्थान में बैठा हुआ है। ये नसों से रिलेटेड बीमारी है और इसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आप आज प्रदोष है, काला तिल जल में मिला करके किसी शिवलिंग पर चढ़ाइए और 3 पत्ते वाला 3 बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे निश्चित रूप से आपके पति के बीमारी से निजात मिलने की पूरी संभावना बनेगी। और राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के ग्रह गोचर में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। जैसे अब सूर्य के साथ बुध भी आ गया है। बुध कन्या राशि का स्वामी है, पूरी दृष्टि से अपने राशि को देखेगा और सूर्य के साथ देखेगा। इसका मतलब कि कन्या राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। धैर्य बना करके रखिए। खान पान आपका निसंदेह अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान श्री हरि विष्णु का सहस्र नाम पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा और पंछियों को दाना डालेंगे तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये थी कन्या राशि के जातकों की किस्मत का हाल। अब हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जिन लोगों का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कमजोर मंगल के प्रभाव से सेहत हमेशा ही खराब रहती है, ऐसे लोगों को किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कमजोर मंगल के प्रभाव से सेहत हमेशा ही खराब रहती है, ऐसे लोगों को किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, और मांगलिक दोष भी ऐसा वैसा नहीं है,
शुक्र मांगलिक हैं, सूर्य के साथ मंगल है, लेकिन मंगल अस्त नहीं है, या मंगल राहु की युति हो रही है, या मंगल राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा मंगल के साथ चल रही है, तो बार बार एक्सीडेंट, दुर्घटना, विस्फोटक से कष्ट की संभावनाएं बनती है। अगर ऐसा आपके जीवन में भी कुछ घटित हो रहा है तो घबराइए मत। कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ होकर के सेहत पर अगर बुरा असर डाल रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों ने आपको जकड़ लिया है, शुगर सामान्य हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 150 ml आपको इंसुलिन लेना पड़े तब तो शुगर कुछ बहुत ज्यादा हो गया ना। अगर शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है और सिर्फ दवाइयों पर जिंदगी चल रही है और आत्मविश्वास बिल्कुल जवाब दे रहा है, तो आप घबराइए मत। भगवान ऐसे लोगों को मंगलवार के दिन जो प्रदोष पड़ता है, जिसको भौम प्रदोष कहते हैं, जप और व्रत जरूर करना चाहिए। जप भगवान शिव के मंत्रों का करना चाहिए और शाम के समय शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना चाहिए। मंगलवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष पर शाम के समय हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करना चाहिए। मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़ या तांबे के बर्तन का दान भी अवश्य करना चाहिए। जो लोग मंगलवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष पर किसी शिव मंदिर में जाकर के सायंकाल विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, स्नान, वस्त्र, उपोस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से शिवलिंग की पूजा करते हैं और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन से तमाम प्रकार की परेशानियां सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तिजोरी में क्या रखने से बढ़ेगी आपकी धन दौलत, संपत्ति, ये जरूर देखिएगा। आज के सक्सेस मंत्र में मैं आपको बताने वाला हूँ। और हम अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आपके प्रॉपर्टी के विवाद समाप्त होंगे, यात्रा का योग बन रहा है और परिवार में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और मिठाई का प्रसाद चढ़ा करके लोगों में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को क्या खास करना है और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक अपनी सेहत पर ध्यान दें। आपके राशि में मंगल शनि की युति है और अगर देखा जाए तो किसी ग्रह की कोई खास दृष्टि आपके राशि पर नहीं पड़ रही है। अच्छे दिन का लाभ उठाइएगा, कारोबार में भी लाभ मिलेगा। बैल को गुड़ खिलाइएगा, खैर की लकड़ी से हवन करिएगा, ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बच्चों की बात कर लेते हैं। जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, हमेशा एग्जाम टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे बच्चों को किस दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत में कैसे करनी चाहिए शिवलिंग की पूजा आराधना, आइए पंडित जी से अब हम ये जानते हैं। जी पंडित जी बता दीजिए। देखिए, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो बच्चे अच्छी उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, वो बुधवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को जरूर करें, क्योंकि शिव भगवान शिव ज्ञान स्वरूप हैं। शाम के समय शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, 3 बेलपत्र, 1 हल्दी से रंगा हुआ जनेऊ और धतूरे के फल शिवलिंग पर चढ़ाएं। कपूर से शिवलिंग की आरती करें। विद्यार्थी अगर बुधवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष पर शिवलिंग की पूजा आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा के साथ साथ बुद्धि का कारक ग्रह
बुध भी आपके ऊपर मेहरबान होगा और आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। जिस विषय को एक बार भी पढ़ेंगे वह सदा सर्वदा के लिए आपके ध्यान में आ जाएगा। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज धनु राशि के जातक धैर्य बनाकर रखें, आमदनी बढ़ेगी, अच्छे संबंध का लाभ भी मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें और धार्मिक स्थानों पर दान पुण्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधियों की वजह से अगर आपके बनते बनते काम जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, तमाम रुकावटें आ रही हैं, तो इस परेशानी से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है पंडित जी आपको बताएंगे। इस बीच हमारे दर्शक जुड़ गए हैं गुजरात से अतुल, पहले इनसे बात करते हैं। जी अतुल, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। अतुल, आवाज मिल रही है? अतुल तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। विरोधियों की वजह से अगर आपके बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं, विरोधियों ने आपकी जिंदगी में कई रुकावटें डाल दी हैं, तो किस दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत में आपको कौन से खास उपाय करने हैं और इसके साथ ही कैसे पूजा पाठ करनी है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के काम उनके विरोधी बार बार बिगाड़ देते हैं और विरोधियों के कारण जीवन में परेशानियां और दुख आती हैं। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं पंडित जी मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ ऐसा लोग क्यों करते हैं? भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि दुष्ट उदय जग आरति हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्टों का उदय ही होता है संसार में लोगों को पीड़ा देने के लिए। आप उनका कुछ बिगाड़िए या मत बिगाड़िए। उपजहि एक संग जग माही जलधि जोंक जिम गुण बिल गाही। जैसे एक ही तालाब में कमल और जोंक दोनों एक साथ पैदा होते हैं। कमल जहां दुनिया को आनंदित करता है, जोंक वहीं लोगों के खून पीने का काम करता है। तो उसी तरह से जो दुष्ट हैं, ये दुनिया को दुख देने के लिए ही धरती पर पैदा होते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी इन श्रीमान जी लोगों से पाला पड़ गया है, तो गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत पर आप उपाय जरूर करिएगा। गुरु प्रदोष व्रत पर सुबह शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। शाम के समय दूध में केसर मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करिएगा। शिवलिंग पर विधिवत सुपारी, लौंग, पान अर्पित करिएगा और प्रसाद में घी और शक्कर मिला जौ के सत्तू का भोग लगाइएगा। यह उपाय निश्चित रूप से आपको इन दुष्ट स्वभाव के लोगों से रक्षा करने में सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। औरंगाबाद से हमारे दर्शक आकाश जुड़े हैं। जी आकाश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी जी मैम, आकाश ने प्रकाश। हाँ प्रकाश, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बोलो बेटा प्रकाश। हाँ नमस्ते गुरुजी। सुखी रहो। हाँ गुरुजी, मेरा एक 2-3 साल से बहुत प्रॉब्लम चालू है, ऐसा पैसा आता है। हेलो। हाँ बोलो प्रकाश, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा वेल्डिंग शॉप है जी। हाँ, तो 2-3 कितने साल के हो बेटा? 3 साल से। कितने साल के आप हो? मैं 31 साल का हो गया। जी, क्या जानना चाहते हो? मेरा जो धंधा है गुरुजी, 3 साल से जो है ना, मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा ही नहीं बचा है पास में। चलो मैं बताना चाहूंगा आपको प्रकाश। आपने धन से संबंधित प्रश्न किया है बेटा। तो आपका जो प्रश्न लग्न का स्वामी है बुध और धन भाव का स्वामी है शुक्र, बुध और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है। इसलिए कमा तो खूब रहे हो, लेकिन पैसा बच नहीं पा रहा है। एक महामंत्र आपको बताता हूँ, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। आप औरंगाबाद में रहते हैं, वहां से थोड़ी दूर पर कोल्हापुर एक जगह है महाराष्ट्र में, जहां साक्षात महालक्ष्मी विराजमान रहती है। वहां कोई महालक्ष्मी की मूर्ति नहीं है, बल्कि साक्षात महालक्ष्मी विराजमान रहती है। जिस पूजन करने से आदमी 7 जन्मों तक की दरिद्रता से दूर हो सकता है।
आप भी प्रकाश जी बृहस्पतिवार को सायंकाल कोल्हापुर में पहुंचिए, प्रवास करिए और शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का पूरे दिन दर्शन पूजन करिए और मंदिर की परिक्रमा करिए। एक बार दर्शन पूजन करने के बाद जिंदगी भर के लिए आपका ये आर्थिक संकट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप स्वयं वर्ष में एक बार मां महालक्ष्मी का कोल्हापुर दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ हमारे लिए यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपकी धन संपत्ति नहीं बढ़ रही है तो किसी भी शुभ दिन में पलाश का फूल, चांदी की गणेश प्रतिमा और एकाक्षी नारियल की पूजा करके अपने तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। जगत जननी जगदम्बा की कृपा होगी तो यह उपाय आपके जीवन में धन वैभव से परिपूर्ण करने में सहायक होगा। तो परिवार में झगड़े और क्लेश को खत्म करने के लिए आपको क्या खास करना है, किस तस्वीर को कहाँ लगाना है, पंडित जी आपको ये बताएंगे आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिस परिवार के बीच में रिश्तेदारों ने ऐसा उपद्रव खड़ा कर दिया है कि परिवार में सिर्फ और सिर्फ कलेश बढ़ते जा रहे हैं। और घर की दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसी स्थिति अगर बन रही हो तो भूल करके भी तुलसी का पौधा लगा हो तो हटा दीजिएगा। और पूरे परिवार की फोटो लाल रंग के फ्रेम में फ्रेम करवा करके और उसे उत्तर या पूरब की दीवार में शुक्रवार के दिन लगा दीजिएगा। इससे परिवार में कलह की स्थिति समाप्त होगी। तो ये था आज का सक्सेस मंत्र और आज का वास्तु टिप। अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। अगर मकर राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर देखा जाए तो चंद्रमा की जहां पूर्ण दृष्टि मकर राशि पर है, वहीं शनि की भी पूर्ण दृष्टि मकर राशि पर बनी हुई है। ये इस बात का संकेत है कि आज आपके दोस्त आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे और आपके कारोबार का भी विस्तार होकर रहेगा। लेकिन आज दिन है रविवार और प्रदोष है। आज भूल करके भी कर्ज मत लीजिएगा। शनि चालीसा का पाठ करिएगा, काली गाय को रोटी खिलाइएगा और बकरी की बच्ची का दान किसी चरवाहे को करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना है कुंभ राशि वालों को और किन बातों का खास ध्यान भी रखना है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि समय 2 शुभ ग्रह और 2 पाप ग्रह के प्रभाव में है। आप कहेंगे कैसे? तो शुक्र की स्थिति है, बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ। राहु केतु की स्थिति है, दृष्टि है, इसलिए 2 पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ। तो शनि और सूर्य की जो स्थिति पंचम नवम हो रही है वो इस बात का संकेत है कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावना बढ़ रही है और आपकी व्यस्तता भी श्रीमान बढ़ने वाली। पंचम नवम हो रही है वो इस बात का संकेत है कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावना बढ़ रही है और आपकी व्यस्तता भी श्रीमान बढ़ने वाली है। लेकिन आपको अपने राशि स्वामी शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और काले तिल से ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। यद्यपि इस समय मीन राशि में बुधादित्य योग है, सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन और किसी ग्रह की कोई खास दृष्टि
मीन राशि पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हुआ सफलताएं मिलेंगी और नई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं। बुध के कारण अगर संगीत के क्षेत्र में आप हैं तो आपको लाभ मिलेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। केला गरीबों में वितरण करना चाहिए और केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। कल फिर हाजिर